नमस्कार, आप देख रहे हैं यानी लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमुई अनुमंडल कार्यालय में। जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि 3-4 पीड़ित लोग आए हुए हैं जो अड़साड़ गांव से आए हैं और अपना एक मसला लेकर आए हैं। इनके साथ कुछ परेशानियां खड़ी हुई है। दबंगों के द्वारा इनके दबंगई दिखाई जा रही। क्या मसला है इसका पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। कहाँ घर है? अड़सार। क्या मामला आपके साथ हो गया? मेरे साथ मामला यही हुआ कि हमको वहाँ से बुलाया मोटरसाइकिल से। कौन बुलाया? वो उसी भुट्टू। अच्छा। और उसके साथ और एक आदमी था। हाँ हाँ। वो 3-4 आदमी था। हाँ। वहाँ ले गया, बैठाला। हाँ और फिर मेरा आधार कार्ड भी ले लिया। हाँ। हाँ। और पैसा वैसा तो दिया नहीं। अच्छा उसके बाद फिर उसी का कुछ आदमी आया। अच्छा। उन लोग को रात में हमको ले गया यहाँ अच्छा। कचहरी। हाँ हाँ। कचहरी में लिखवा लिया। हमको बताया नहीं, हम तो पढ़े लिखे तो है ही नहीं उतना। हाँ हाँ। क्या लिखवा लिया? जमीन लिखवा लिया। हमको अच्छा। बताया नहीं। किस लिए क्या कुछ प्रलोभन दिया था? क्या दिया था? हाँ, वही से बोला शादी उदी करवा कर इधरे रखेंगे। अच्छा, शादी उदी करवा देंगे। हाँ। इसलिए जमीन उमीन लिख दीजिए। हाँ तो वही प्रलोभन में दे दिए। जी। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं किया। ना। तो अब क्या कहता है? अब क्या कहता है? कल बोल रहा था कि पैसा भेज देंगे, पता नहीं भेजेगा कि नहीं। हम बोला जमीन से मेरा दे दो, हम नहीं बेचेंगे। जमीन का जो मसला आया है, जमीन हथियाने का मामला आ रहा है और कहीं न कहीं इनको प्रलोभन दिया गया था कि आपकी शादी करा दी जाएगी। तो कहीं न कहीं ये दबंगई का मामला है। अब यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबस्सुम अली है। आप कौन हैं? हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं मेक अ न्यू लाइफ फाउंडेशन के नाम से, जहाँ पे हम पीड़ितों की मदद करते हैं और हम इसी गांव के भी हैं। अच्छा अच्छा। हम इस गांव के भी हैं। तो जब ये मुझे मेरे संज्ञान में आया तो ऐसा 1-2 बार और हो चुका है मेरे गांव में कि किसी के ज़मीन पे किसी और ने कब्जा कर लिया। लेकिन वही है ना कि जब हम आवाज़ उठाने जाते हैं तो उनके ही घर वाले बोलते हैं नहीं नहीं चुप रहो। लेकिन ये इनको हम बचपन से देखे, ये बहुत सीधे हैं। इनको कोई दुनियादारी इतना भी नहीं पता है। और ताज्जुब की बात यह है कि वो लोग कितने मूर्ख हैं। जो ज़मीन इनके नाम से है ही नहीं, वही ज़मीन उन्होंने अपने नाम करवाया है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एकदम 420 है। तो सीधा मामला मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये क्या करेंगे, अभी वो रसीद वसीद दिखा करके उस ज़मीन को बेचना शुरू करेंगे, किसी और को कब्जा करना शुरू करेंगे। चूँकि ये सीधे लोग हैं तो वो इनका तो जोर चलेगा नहीं, ये कुछ कर नहीं सकेंगे। तो ये एक माफिया आप बोल सकते हैं कि ज़मीन डीलिंग का एक माफिया उभर करके आ रहा है। धंधा हो रहा है पूरी तरह से। अच्छा। तो ये गलत है। 420 है। हाँ, प्रलोभन दिया क्योंकि गांव की बात है। अच्छा। और गांव में बहुत आसान होता है ये चीज़ पता लगाना। घर में अगर कुछ झगड़े हो रहे हैं, अकेले हो गए हैं, कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा या इनको अकेलापन लगता होगा तो शेयर करते होंगे बैठकी में, जैसा आम इंसान आपस में जो नेचर है, ह्यूमन नेचर, वैसे करते होंगे। उसी का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया। देखा कि ये व्यक्ति तो थोड़ा सीधा साधा है, कुछ करेगा नहीं, और इसके साथ लोग हैं वो कितना साथ देंगे। लेकिन अभी इनकी बहनें भी हैं, उनका भी हिस्सा है उस ज़मीन में, तो ये कैसे दे ही नहीं सकते। और यही सब मामला जब मुझे पता लगा तो मुझे लगा उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर वो आज इसके साथ कर रहे, कल किसी और के साथ करेंगे। एक बार अगर वो कर लेता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पहले जिन लोगों ने भी किया है, जाहिर सी बात है पहले हुआ होगा इस तरह का, तब छोटा मोटा अमाउंट में उन्होंने ज़मीन पे कब्जा किया होगा। अभी ये बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा है। अच्छा। तो ये जो चल रहा है ये गलत है, 420 है। आप इस तरह से दबंगई नहीं कर सकते हैं। किसी को भी दड़ा धमका करके किडनैप करके। बता रहे हैं कि किडनैप क्या, कहाँ पर? इनको ले जा करके कमरे में बंद करके भी रखा गया। इनसे कोई फ़ोन पे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता था। ये किसी का कॉल भी आ रहा था। बंधक बने हुए थे। उनको छुड़ा के लाए हैं? नहीं, छोड़ा तो उन्होंने खुद है। कुछ दिन के बाद, सारा प्रक्रिया के बाद खुद ही छुड़ाया नहीं। तब आकर के इन्होंने हमें बताया। अभी कहाँ आए हैं? अभी हम लोग अनुमंडल इसमें आए थे एसडीओ सर को आवेदन देने के लिए, क्योंकि ये इतने सीधे हैं ना। हम तो बोल रहे हैं कि आप लोग कंप्लेन कीजिए क्योंकि ये फ्रॉड है, बिल्कुल 420 है। और जैसा कि ये छुप के अभी रह रहे हैं, इनको डर है कि इनके साथ मारपीट होगा। भुट्टो करके कोई किसी का नाम बता रहे हैं? भुट्टो है, और कौन है उसमें? नाम बताइए आप। अरशद है। हाँ, और आवेदन में और भी सबके नाम लिखे हुए हैं। आवेदन में और भी जी जी। तो मैं बता दूं कि जो भी है वो उन लोगों ने इस तरह किया है, ये गलत है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए
अड़साड़ गांव में एक शादी का प्रलोभन देकर, झांसा देकर उनके ज़मीन हथियाने का दबंगों के द्वारा एक साजिश रची जा रही है। और इसका ही आज कंप्लेन लेकर जो है पीड़ित परिवार जो है, सामाजिक कार्यकर्ता भी आज आए हैं एसडीओ कार्यालय में और अपनी फरियाद लेकर। आखिर कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा ये ज़मीन माफिया का से जुड़ा हुआ मामला है, जो ज़मीन का बड़ा ये किया गया है। तो ये बहुत बड़ा मसला है और ये मसला जो है आज जम्मू एसडीओ के कार्यालय में आवेदन दिए हैं पीड़ित। अब देखना है कि प्रशासनिक पदाधिकारी इस ओर क्या ध्यान देते हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें एएनई लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर, सहयोगी विजय कुमार के साथ, जम्मू अनुमंडल कार्यालय से।